हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 जो क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसकी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जिनसे आपको एक्सरसाइज जो 1.5 है उनको सॉल्व, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर किसी परिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में, अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई पूर्णांक या परिमेय संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती हो, जोड़ी या घटाई जाती हो, या उस या अपरिमेय संख्या के साथ भाग या गुणा किया जाए, तो वह भी अपरिमेय संख्या ही होगी, संख्या ही होगी। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में अगर हम कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, जोड़ने में एक पूर्णांक भी जोड़ सकते हैं या परिमेय संख्या भी जोड़ सकते हैं। पूर्णांक के बारे में हम आपको बता दिया था, या तो आपको 1 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव में चलना है या नेगेटिव में चलना है, या तो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है या ऋणात्मक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या है? पूर्णांक। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे क्या होते हैं? पूर्णांक। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई पूर्णांक जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उसके द्वारा जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। या उस अपरिमेय संख्या के साथ हम कोई संख्या गुणा करें या भाग दें तो हमारे को जो प्राप्त होगी वह भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। तो पहला तो ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड जो है वो हम आपको बताते हैं कि अगर मान लो आपको पता है कि परिमेय संख्या, सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q में नहीं लिख सकते, फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ अपरिमेय संख्याएं बता रहे हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि अपरिमेय संख्या किस टाइप की होती है। ये हमने पिछले वीडियोज में भी बता दिया था, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी भी अंडरवुड के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर, किसी भी अंडरवुड के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या हो या जिसे हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर हो, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए। जैसे अगर मैंने लिखा 7, तो आप देखो 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, केवल खुद से जो भाग हो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो अंडरवुड के अंदर 7 है तो 7 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये अपरिमेय है। 23 लिखा, ये भी अपरिमेय है। 15 में तो भाग जाता है ना, 5 का जाता है, 3 का जाता है, इसलिए 15 नहीं लिखेंगे, 17 लिखो। 17 अंडरवुड में 17 लिखा, ये 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जब भी अंडरवुड के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद में हम आपको एक चीज, परिमेय संख्याओं में एक तो ये हो गया, दूसरा पाई को भी आप अपरिमेय संख्या में ही गिनोगे। पाई किस में आता है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो इसका वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है वो होता है 3.14, 15, फिर आगे तो चलता ही जाता है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको पता लग गया, अगर इनके साथ में कुछ जोड़ूं या घटाऊं
तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस में जो संख्याएं दे रखी है उनमें आपको बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो इसके जो एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के, वो हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी उस टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। तो आपको इस चीज़ का ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, हम जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। जैसे अभी हमने आपको समझा दिया ना कि अंडर रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम एग्जाम्पल्स भी, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी लेते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसको यहाँ ही इधर सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। तो देखो ये जो है अंडर रूट 5 में कौन सी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 5 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसका मतलब अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, हमें एक चीज बताना, मैंने आपको एक चीज और बताना भूल गया कि वो चीज क्या, कि अगर अपरिमेय संख्या को किसी में से घटाते हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय। तो देखो अपरिमेय संख्या को हम पूर्णांक 2 में से घटा रहे हैं। किस में से घटा रहे हैं, 2 में से। तो 2 तो आ गया पूर्णांक। अब 2 में से किसको घटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या को। 2 वैसे क्या है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। आपको पता है ना, जितने भी पॉजिटिव, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव, जितने सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या भी होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या भी होती है। तो देखो परिमेय संख्या में से मैं इसको लिखूं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और ये है इरेशनल। तो देखो अगर किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। आप बता दोगे, क्योंकि जो 2 है, परिमेय संख्या 2, उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आप किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हो तो भी वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। सेकंड हम देख रहे हैं इसका, सेकंड है इसका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखो यहां पर हमें पता है कि 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई पूर्णांक या कोई परिमेय संख्या जुड़ रही है, क्या जुड़ रहा है, 3। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और अपरिमेय में से अपरिमेय माइनस करवाया जा रहा है, तो क्या आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए। अब देखो हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अंडर रूट जो 23 है ये प्लस का है और अंडर रूट 23 माइनस का है। जब 2 समान संख्याएं, जब 2 सेम नंबर क्या हो, दोनों सेम हो, उनके साइन क्या हो, डिफरेंट हो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। अगर 2 डिफरेंट नंबर्स में, जो सेम नंबर्स में अगर साइन डिफरेंट हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0। क्योंकि हमें जब 2 में से -2 करना होता है क्या आता है, 0। 4 में से -4 0, या -4 + 4 0। तो जब सेम नंबर में साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो हमें क्या लेना होता है, हमें प्लस और माइनस होगा तो 0 आएगा। इसका मतलब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 0। तो 3 + 0 बराबर 0। वो 3 + 0 बराबर 3। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, संख्या वही रहेगी। तो अब देखो ये जो 3 मिला वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद में लीजिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 × 7 × √7।
हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर 7 है और 7 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 7 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी अभाज्य संख्या को अगर गुणा किया जाए किससे, किसी भी संख्या से, तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। नीचे भी अपरिमेय, तो अपरिमेय से अपरिमेय क्या हो जाएगा? कट के परिमेय आ जाएगा। वैसे इसका दूसरा तरीका क्या है? ये देखो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर नीचे सेम नंबर है तो क्या कर सकते हैं? हम उसे काट सकते हैं। अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 2/7। तो ये क्या है? परिमेय। क्या है ये? परिमेय या रैशनल। ठीक है, तो थर्ड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। ठीक है, अब देखो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या या इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर है किसमें? अंडर रूट में। तो जब भी अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर होता है, जो कोई अभाज्य संख्या होती है, तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। बताया था ना कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, या किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या में से घटाया जाए या जोड़ा जाए, तो आंसर क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। तो यहां भी देखो परिमेय संख्या में अपरिमेय का भाग दिया जा रहा है, तो क्या आएगा? अपरिमेय। देखो एक क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल में रैशनल का जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इरेशनल आएगा, अपरिमेय संख्या। अब जो लास्ट है 5वां प्रश्न, वो है 2π। ठीक है, हम जानते हैं पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या से कुछ भी गुणा होता है तो वो क्या आता है? अपरिमेय। देखो 2 गुणा 3.1415 डैश 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 डैश। तो जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय में ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब भी किसी परिमेय संख्या से कुछ गुणा किया जाता है वो अपरिमेय में आता है, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय का भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक का। क्वेश्चन फर्स्ट के 5 हो गए। अब अपन क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को सरल कीजिए। हमें क्या करना है? सरल। देखो अब मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन अपने पास आते जाएंगे कि भैया उस टाइप के अपन एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें, कुछ सर्व समीकरणें हमें वापस से एक बार पढ़नी होगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कुछ सर्व समीकरणें पढ़ रखी थी। एक बार मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। एक होता है a + b और a - b इज इक्वल होता है a² - b²। ये 3 सर्व समीकरणें हमने क्लास 8th में भी पढ़ी थी, और इन तीनों सर्व समीकरणों से आप आसानी से इनको कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो देखो जब हमारे पास कोई ब्रैकेट में 2 नंबर होंगे और उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, तो हमें इस प्रकार से उसे लिखना है। अगर किसी 2 नंबर के बीच में माइनस का साइन है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। अगर किसी 2 ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम हो, इधर 2 नंबर हैं और इधर भी सेम वैसे ही नंबर हैं, और डिफरेंस केवल प्लस का और माइनस का है, अंतर केवल प्लस और माइनस का है। जब दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है और प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको a² - b² में लिख सकते हो। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 + √3 और 2 + √। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखेंगे क्या दोनों ब्रैकेट में दोनों अंक सेम है क्या? देखो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर √3 है, इधर √2 है, इधर 3, इधर 2, इधर √3। इसका मतलब यहाँ पर संख्याएं समान नहीं है, तो हम ये वाली जो सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, वो हम इसमें इसको यूज नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में जब 2 ब्रैकेट है और उनमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले वाले ब्रैकेट में से पहली एक संख्या लेंगे
वो दोनों से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इस वाली संख्या का नंबर आएगा, ये भी दोनों से गुणा होगी। ठीक है, ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में सॉल्व कर लिए थे। एक बार फिर से देखो, अब मैं यहां से ले रहा हूं 3, तो 3 को पहले किससे गुणा करूंगा, 2 से, फिर प्लस का साइन, अब 3 को √2 से। मैंने बताया ना कि अगले वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से आपको गुणा करना है, दोनों संख्याओं से गुणा करना है। इसके बाद में नंबर आता है, देखो इसको तो हमने दोनों से गुणा कर दिया, अब लेंगे +√3 और इसको किससे गुणा करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, तो बीच में आ गया प्लस का साइन। देखो ये प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे, √3 को √2 से गुणा करेंगे, √3 गुणा √2। देखो √3 प्लस का है, √3 2 प्लस का है, तो दोनों गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। अगर मान लो यहां माइनस होता तो आप क्या लिखते हैं, √3 माइनस गुणा √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 √2 प्लस 2 √3। देखो अब गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें क्या था, उसको हम क्रम विनिमयता का नियम बोलते हैं, हम आपस में इसको बदल सकते हैं। ये क्या हो गया, देखो √3 है, √2 है, तो √3 और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा 2, आपस में गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, √6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। 3 को 2 से किया 3 दूनी 6, 3 को √2 से किया 3 √3, √3 को 2 से किया 2 √3, √3 को 2 से किया √6। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, किसी में कोई सर्वसमीका नहीं थी। इसके बाद में यहाँ देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी कभी अंडर में हमारे पास, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे मैंने लिख दिया √2/7, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, √2/7। जब अंडर में हमारे पास कोई संख्या हो, अब परिमेय संख्या, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास अंडर में कोई ऐसे है 2 × 3 2 संख्याएं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × √3। तो ऐसे हमने किया था, ये 2 अलग अलग था तो हमने दोनों को एक में लिख दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ सेकंड का सेकंड है, तो वो है 3 + √3। सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट, जिसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 3 + √3 और 3 - √। देखो इस ब्रैकेट में इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर √3 है, इधर भी √3 है, तो ये वाला काम हो गया। दोनों ब्रैकेट में जब दोनों संख्याएं सेम हो, दोनों नंबर सेम हो और केवल प्लस माइनस का अंतर हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा काम लेंगे, ये सर्वसमी का काम लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, a² फिर b², बीच में माइनस, यानी जो दोनों समान संख्याएं हैं दोनों के ऊपर आपको वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 के ऊपर वर्ग, देखो a की जगह 3 था, a² यानी 3 का वर्ग, माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, b² या b की जगह क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार, अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसको 2 बार गुणा करना है। कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब वो 2 टाइम आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से करेंगे, 3 × 9, ऐसे को 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3। ठीक है, अब देखो आप यहां पर √3, जब भी किसी अंडर के नंबर को हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, जब भी किसी अंडर के नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब हमें वो अंडर स्क्वायर से हो जाता है कैंसिल, और अंदर वाले नंबर को हमें लिख देना है बाहर, यानी -3। 9 में से 3 माइनस करेंगे, देखो 9 प्लस का है और 3 माइनस का है, क्या आ गया, 6। ठीक है, तो जब भी किसी अंडर के नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा तो अंडर कैंसिल हो जाता है, और जो अंडर के अंदर नंबर है उसको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक, तो ये हम कौन सी सर्वसमीका से किया, a + b और a - b, क्या होता है, a² - b²। अगर जब दोनों संख्याओं समान हो, दोनों ब्रैकेट में दोनों संख्या समान हो और प्लस माइनस का अंतर हो, तो दोनों संख्या के ऊपर वर्ग लगा देते हैं और बीच में माइनस लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का थर्ड करेंगे, तो सेकंड का थर्ड क्या है, √5 + √2 होल स्क्वायर। ठीक है, सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कि जब किसी ब्रैकेट में 2 नंबर हो, बीच में प्लस और ऊपर स्क्वायर हो, तो कौन सी लगती है, देखो a + b के
ऊपर होल स्क्वायर तो क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां पर ए ये हो गया √5 और बी हो गया √2। देखो ए की जगह क्या है √5 और बी की जगह क्या है √2। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ए स्क्वायर यानी √5 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है यहां पर √5, बी क्या है यहां पर √2 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है √2 और √2 के ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये कौन सी सर्वसमीका से हुआ, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, √5 प्लस √2 वर्ग है, इसका मतलब ये कितने बार गुणा हो रहा है 2 बार। कितने बार हो रहा है आपस में 2 बार गुणा। बताया था ना किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो वो, अब इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब ये ब्रैकेट 2 बार है। फिर आप √5 को इससे कराओ, फिर इससे कराओ, फिर इसको दोनों से, उस तरीके से भी आप कर सकते हो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था इसका। ठीक है, तो ये हमने सर्वसमीका से किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर अभी बताया हमने कि √ का जब स्क्वायर करेंगे √ कैंसिल हो जाएगा और अंदर वाले नंबर को हम लिख देंगे बाहर। ठीक है, प्लस 2 √5 और √2 को हम क्या लिख सकते हैं देखो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 5 गुणा 2 अंदर लिख देंगे ऐसे। √2 का स्क्वायर करेंगे, जब √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √ क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 आ जाएगा बाहर। देखो 5 और 2 ये प्लस का है ये प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया 5 और 2 7 प्लस 2 √ 5 दूनी 10। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब यहां पर हमने किस तरीके से किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है आपको कैसे करना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस ब्रैकेट, इसमें 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में दोनों संख्याएं आपस में क्या है सेम है और बीच में प्लस माइनस का अंतर है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सर्वसमीका, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5 क्योंकि √ हट जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 5 में से 2 जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।